भारत की तस्वीर सच ही मिशन है। नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। भारत की तस्वीर में हमने आपको बताया था किस तरीके से आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी और सीईओ रही चंदा कोचर को सीबीआई ने गिरफ्त में लिया और किस तरीके से उनके पति दीपक कोचर को भी गिरफ्तार किया गया। और अब इस मामले में और बड़ी बात हो गई है कि अब जो है वीडियोकॉन के जो मालिक हैं वेणुगोपाल धूत, उनको भी सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। किस तरीके से इस पूरे मामले में वेणुगोपाल धूत की भूमिका सामने आई है, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे, उसको हम विस्तार से बताएंगे। और हम ये भी बताएंगे कि आखिरकार चंदा कोचर ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए फर्जी तरीके से लोन निकाला और उसको अपने पति की कंपनी में निवेश करा दिया। और ये जो सब गड़बड़ झाला हुआ, अब उसकी परत दर परत खुलती जा रही है और गिरफ्तारियों का दौर जारी है। आरोप है कि जब चंदा कोचर आईसीआईसीआई बैंक की कमान संभाल रही थीं, तब उन्होंने वीडियोकॉन ग्रुप को लोन दिया था। बदले में चंदा के पति दीपक कोचर की कंपनी नूर रिन्यूएबल को वीडियोकॉन से निवेश मिला था। वीडियोकॉन ग्रुप को 3,250 करोड़ का बैंक लोन देने के मामले में सीबीआई ने पिछले हफ्ते आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी और सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को गिरफ्तार किया था। इसके बाद दोनों को मुंबई की विशेष कोर्ट ने 3 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। आपको बता दें कि 2012 में वीडियोकॉन ग्रुप को आईसीआईसीआई बैंक द्वारा लोन दिया गया था, जो बाद में एनपीए हो गया और बाद में इसे बैंक फ्रॉड कहा गया। सितंबर 2020 में प्रवर्तन निदेशालय ने दीपक कोचर को गिरफ्तार किया था। दरअसल 2012 में चंदा कोचर के नेतृत्व में आईसीआईसीआई बैंक ने वीडियोकॉन ग्रुप को 3,250 करोड़ का लोन दिया और 6 महीने बाद वेणुगोपाल धूत की स्वामित्व वाली मेसर्स सुप्रीम एनर्जी ने मेसर्स न्यू पावर रिन्यूएबल को 64 करोड़ का लोन दिया, जिसमें दीपक कोचर की 50% हिस्सेदारी है। आईसीआईसीआई बैंक और वीडियोकॉन के शेयर होल्डर अरविंद गुप्ता ने प्रधानमंत्री, रिजर्व बैंक और सेबी को एक पत्र लिखकर वीडियोकॉन के अध्यक्ष वेणुगोपाल धूत और आईसीआईसीआई की सीईओ और एमडी चंदा कोचर पर एक दूसरे को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया। इसमें दावा किया गया कि धूत की कंपनी वीडियोकॉन को आईसीआईसीआई बैंक ने 3,250 करोड़ रुपए का लोन दिया है। इसके बदले में धूत ने चंदा कोचर के पति दीपक कोचर की वैकल्पिक ऊर्जा कंपनी न्यू पावर में अपना पैसा निवेश किया। आरोप है कि इस तरह चंदा कोचर ने अपने पति की कंपनी के लिए वेणुगोपाल धूत को लाभ पहुंचाया। साल 2018 में यह खुलासा होने के बाद चंदा कोचर को बैंक से इस्तीफा देना पड़ा था। सीबीआई ने पहले फरवरी 2018 में इस मामले में प्रारंभिक जांच दर्ज की थी। साल 2019 में चंदा कोचर के खिलाफ आरोपों की जांच कर रही जस्टिस बीएन श्रीकृष्णा समिति की रिपोर्ट आई। समिति ने अपनी जांच में पाया कि वीडियोकॉन को कर्ज देने के मामले में कोचर ने बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन किया है। कोचर की स्वीकृति पर इस कर्ज का कुछ हिस्सा उनके पति दीपक की मालिकाना हक वाली कंपनी को दिया गया। तो भारत की तस्वीर में हमने आपको बताया कि किस तरीके से वीडियोकॉन के जो मालिक हैं वेणुगोपाल धूत, उनकी भी गिरफ्तारी सीबीआई ने बैंक फ्रॉड मामले में कर दी है। इससे पहले आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी और सीईओ रही चंदा कोचर की गिरफ्तारी हुई, उनके पति दीपक कोचर की गिरफ्तारी हुई। चंदा कोचर ने किस तरीके से अपने पद का दुरुपयोग करते हुए फर्जी तरीके से अपने पति की कंपनी को लोन मुहैया कराया, यानी ये पूरा गड़बड़ झाला जो था उसके अब तार खुलने लगे हैं। सीबीआई वेणुगोपाल धूत से पूछताछ करेगी, चंदा कोचर से पूछताछ हो रही है, दीपक कोचर से पूछताछ हो रही है। इसमें और कितनी भूमिकाएं होंगी और कितनी गिरफ्तारियां होंगी, ये समय बताएगा। लेकिन हमने भारत की तस्वीर में आपको पहले ही बताया कि चंदा कोचर किस तरीके से एक साधारण पृष्ठभूमि की महिला बैंक ज्वाइन करती हैं। आईसीआईसीआई बैंक एक छोटे से पद से होते हुए वो एमडी और सीईओ बनती हैं, उन्हें पद्म भूषण दिया जाता है। और यही नहीं, दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं की जो लिस्ट जारी करती है फोर्ब्स, उसमें उनका नाम शुमार होता है। लेकिन यही कहते हैं कि आप कभी ज़मीन से आसमान पे उठते हैं, फिर आसमान से फिर धीरे धीरे ज़मीन पे उतरने लगते हैं अपने कर्मों की वजह से। तो अब ये बैंक का जो घोटाला खुल रहा है, इसमें सबसे बड़ी गिरफ्तारी वेणुगोपाल धूत की हुई है और इस घोटाले को लेकर परत दर परत खुलासा होता रहेगा। आप बने रहें भारत की तस्वीर के साथ। नमस्कार। भारत की तस्वीर सच ही मिशन है।